स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल यूलर्न क्लासेज में। आज के वीडियो में हम लोग फुकानिया मैथ यानी फुकानिया के बच्चों के लिए जो है टॉप 10 सजेस्टेड यानी जो है क्वेश्चन लेके आए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और जैसा कि आपको हम बोले थे कि चैप्टर 1 से लेकर 15 तक आपको कराएंगे, तो सारा का सारा हम करा चुके हैं। अब आपके लिए मिक्स क्वेश्चन रहेंगे और वैसे सारे सवाल लेके आएंगे जो आपके इम्तिहान के लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो आज की वीडियो में हम लोग 10 देखेंगे, फिर आज और सारे वीडियो देंगे और उसमें भी आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट यानी सवाल लेके आएंगे। तो चैनल पे आप फिर से यानी आप लोग रेगुलर बने रहें, ठीक है। 2 दिन से वीडियो नहीं डाल पाए थे किसी कारणवश, अब जो है सारे यानी वीडियो आपको मिलता रहेगा और ज़रूर आप इसे है ना हल करते रहेंगे। जितना हल करेंगे उतना बेनिफिट होगा। तो सारे चैप्टर को हम पढ़ा चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। बाकी बाद जितने भी सवाल होंगे आप मिक्स क्वेश्चन आपके लिए 2-3 वीडियो करके रोजाना डालते रहें। आइए आज के पहले सवाल को देखते हैं और पहला सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट। आइए, और ये सारे सवाल हम लोग हल कर चुके हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल, ये सवाल आपके इम्तिहान में कई बार पूछे गए, ठीक है, कई बार पूछे गए। आइए, अब कहता है 1 नंबर में कि 18 और 24 का एचसीएफ और एलसीएम निकालें। तो एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए हम लोग बेहद ही आसान तरीके से हम लोग जान चुके हैं। आइए अब हम लोग हल करेंगे और सारी चीज़ों को जानने की प्रयास करेंगे। यहाँ पे अगर मेरे पास अगर दिया कोई है तो वो क्या दिया हुआ है, 18 और क्या है 24 है। 18 और क्या है 24 है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 18 और 24, 18 और 24 यहाँ पे आप लिख लीजिए, ठीक है। अब इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालने की बात करेंगे तो आप दो तरीके से निकाल सकते हैं, फैक्टर मेथड से भी। जैसे इस 24 को आप क्या क्या कह सकते हैं, 24 को कह सकते हैं अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 12, अगर 2 से डिवाइड कीजिएगा तो 6, और 2 से डिवाइड करेंगे तो 3, और 3 से डिवाइड करेंगे तो 1। इस 24 को हम क्या लिख सकते हैं, तो इस 24 को लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। अब देखिए ये कहाँ से लिए, 1 2 3, तो 3 बार 2 लिए हैं, 1 बार 3 लिए। और अगर हम यहाँ पे बात करें, है ना, अगर हम यहाँ पे बात करें, है ना, हम तो गलत ही लिख दिए थे और यहाँ भी गलत ही लिखे, अलीफ वाव रे होगा, ठीक है। तो यहाँ पे और की बात करें तो 18 है, तो 18 को क्या लिख सकते हैं, तो 2 से करेंगे 9 दूना 18 और 3 तिया 9 आप कह सकते हो, फिर 3 इकाई 3। तो हम कह सकते हैं कि इस 18 को क्या लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं 2 गुना 3 और गुना में 3। अब रही बात यानी पहले 18 आया था फिर 24 आया था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि पहले आप किसको बनाए, उससे कोई फर्क नहीं बनेगा, ठीक है। चलिए कोई फर्क नहीं होगा। तो आइए यहाँ पे जब हम एचसीएफ की बात करते हैं, तो एचसीएफ वो नंबर होते हैं जो दोनों में आए। जैसे अगर आप इस 2 के बारे में अगर बात करें तो ये 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है, तो एचसीएफ में हम 2 लिखेंगे। और कोई आ रहा है तो देखेंगे 2 इसमें तो है, इसमें अब है ही नहीं। 3 इसमें है, आप अगर देख पाए तो 3 इसमें है, 3 इसमें भी है, तो आप एक बार 3 ले लेंगे, जो कि एचसीएफ आपका 6 आ गया। एचसीएफ कितना आ गया, 6 आ गया, ठीक है। एचसीएफ आपको 6 आ गया। अब अगर हम बात करें कि एलसीएम कितना होगा, तो एलसीएम के लिए अगर हम लोग बात करें तो एलसीएम के लिए कह सकते हैं कि एलसीएम के लिए देखें सबसे मैक्सिमम अगर 2 देखें, इसमें कितने बार आया 1 2 3, इसमें कितने बार आया 1, तो हम मैक्सिमम यानी 2 लेंगे। मैक्सिमम 2 3 बार आया है, ठीक है। और मैक्सिमम जो है हम 3 भी लेंगे, 3 कितने बार आया है, तो 3 इसमें 2 बार आया है, इसमें 1 बार आया है, तो मैक्सिमम हम 3 लेंगे, जो कि 3 2 बार आया है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3 को 2 बार, 3 को कितने बार लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे। कोई दिक्कत नहीं होगा। आइए आप सभी को मल्टीप्लाई कीजिए, तो 2 दूना 4 दूना 8, 8 24, 24 72, आपका आंसर हो जाएगा। यानी यहाँ पे हम कह सकते हैं कि देयरफॉर एचसीएफ बराबर में 6 एंड एलसीएम जो हो जाएगा, एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 72, क्या हो जाएगा 72, और ये हम लोग का क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। आइए अगले सवाल को देखें। सवाल कहता है यहाँ पे कि 2x³ प्लस 3x² माइनस 5x प्लस 1 को x-1 से करा है तकसीम,
है ना, तकसीम करने पर बचा हुआ हिस्सा जिसको रिमाइंडर कहते हैं वो क्या होगा। आइए रिमाइंडर वाला आपको नहीं बताए थे, सवाल नहीं बताए थे, आज हम रिमाइंडर वाले सवाल को भी कर लेते हैं। सबसे पहली बात तो हम लोग हल करेंगे। हल करने के बाद आपको दिया क्या है, दिया हुआ है कि 2x क्यूब प्लस में 3x स्क्वायर और माइनस में 5x और प्लस में 1, इसको कह रहा है तकसीम करने के लिए, डिवाइड करने के लिए। किससे, तो कह रहा है x माइनस एक्स से, x माइनस एक्स से डिवाइड करने के लिए रिमाइंडर क्या होगा ये पूछा जा रहा है। अभी अभी हम आपको ये भी बताएंगे कि अगर ऑब्जेक्टिव में दे दे 4 ऑप्शन वाले में से एक ऑप्शन आपको चुनना हो तो उसको कैसे हल करेंगे वो भी बताएंगे। आइए, अगर हम डिवाइड करने की बात करें तो देखिए इसमें 2 चीज हमेशा याद रखना है। पहला चीज आप किससे भाग दे रहे हैं और दूसरा चीज किस में भाग दे रहे हैं। तो हम यहाँ पे जो भाग लगा रहे हैं 2x क्यूब के बारे में ही सोचेंगे, आगे क्या है उसके बारे में नहीं सोचेंगे, जो पहले आता उसी के बारे में सोचेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे कि मेरे पास 2 है, क्या यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्या 2 है, नहीं। अगर 2 नहीं है तो आपको 2 लगाना होगा। यहाँ पे आप लगाएंगे 2, क्या लगाएंगे 2, 2 लगा दिए। अब देखेंगे यहाँ पे x क्यूब है, यहाँ पे क्या x क्यूब है, नहीं, केवल x है। तो यानी क्यूब का मतलब 3। तो क्या करेंगे, अगर हम 2 इसमें और डाल देंगे तो देखिए बेस बराबर होता है तो पावर जुड़ता है, तो 1 और 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, x पे पावर 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमको लगाना क्या पड़ेगा, स्क्वायर लगाना पड़ेगा, ताकि एक पहले से दिया हुआ है और 2 लगाएंगे तो 3 होगा। तो हम इस x स्क्वायर को यहाँ पे लगा देंगे। अब देखिए हमारे सामने क्या आ जाएगा, अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का 2, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 होता है, कुछ नहीं तो 1, तो 2 गुना 1 2 और x स्क्वायर और x ये हो जाएगा x क्यूब, ठीक है, माइनस और ये है प्लस में तो माइनस, और 1 गुना 2 तो 2 और x स्क्वायर का x स्क्वायर ये भी रहेगा। अब ध्यान देंगे यहाँ पे कि जो माइनस में होता है उसको प्लस लिखते हैं, जो प्लस में होता है बस माइनस लिखते हैं, बस इतना कर लिए काम हो गया। ये प्लस में है तो माइनस, ये माइनस में है तो प्लस, ये हो जाएगा कट जाएगा। अब देखिए 3 यहाँ प्लस में 2 यहाँ प्लस में, तो 5x स्क्वायर ये हो गया आपको प्लस में, ये लाएंगे माइनस 5x और प्लस में 1, ठीक है। अब फिर देखिए हम भाग किससे दे रहे हैं, x माइनस 1 से, किस में देंगे तो 5x स्क्वायर में देंगे, ठीक है। हमको इसमें ध्यान देना, पहले वाले पे ही फोकस किया जाता है, हमेशा याद रखें पहले वाले पे ही फोकस किया जाता है। अब देखेंगे यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 नहीं है तो 5 लगाना होगा, और यहाँ पे x स्क्वायर, यहाँ पे x स्क्वायर है, यहाँ पे x स्क्वायर नहीं, यानी यहाँ पे एक पावर है, तो इसका मतलब है कि एक और पावर वाला लाएंगे तभी जाकर 1 और 1 2 हो जाएगा, पावर जुटेगा। तो यहाँ पे एक x भी लगाना होगा, बस काम हो गया। अब 5 यहाँ लगाएंगे और ये प्लस में है तो प्लस में लगाएंगे, प्लस 5 और x, ठीक है, 5 और x हो जाएगा। अब देखिए मल्टीप्लाई कीजिए, 1 गुना 5 तो 5, x गुना x x स्क्वायर, और देखिए प्लस गुना माइनस माइनस, 5 गुना 1 तो 5 और x का x। अब देखिए जो माइनस में जो प्लस में उसको माइनस करेंगे, जो माइनस में उसको प्लस करेंगे। देखिए ये ऊपर में प्लस नीचे में माइनस कट गया, ऊपर में माइनस नीचे में प्लस, ये कट गया, क्या बच गया, 1 बच गया। तो हमारा जो रिमाइंडर होगा, रिमाइंडर ही पूछा था, तो रिमाइंडर कितना आ गया मेरे सामने, तो रिमाइंडर हो गया 1, क्या हो गया, रिमाइंडर 1 हो गया। और ये पूछ रहा था आपसे कि कितना होगा। उम्मीद करते हैं कि आप ये समझ चुके होंगे कि भाग विधि द्वारा, तकसीम के द्वारा यानी डिवीजन मेथड द्वारा हम कैसे बनाते हैं। आइए अगर ऑब्जेक्टिव में होता और डायरेक्ट हमको मालूम करना होता कि रिमाइंडर कितना आएगा तो फिर क्या करते हैं। तो देखिए हम यहाँ पे बना रहे हैं सेकेंड तरीके से, क्योंकि आपको बताए थे अगर ऑब्जेक्टिव में दिया रहेगा तब कैसे होगा। अब देखिए सबसे पहली बात आपको तकसीम किस में करना है, तो 2x क्यूब और प्लस में 3x स्क्वायर, ठीक है, और माइनस 5x और प्लस में 1, और किससे करना है तो x माइनस 1 से करना है, x माइनस 1 से करना है। अगर आपको केवल ऑप्शन चूज करना है तब क्या कीजिएगा, इसको 0 के बराबर कर लीजिए, और x बराबर में क्या होगा, 1 इधर जाएगा तो आपका प्लस में हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे कि जहां जहां x होगा वहां वहां 1 रखेंगे, जैसे यहाँ देखिए 2 और गुना x के पावर 3 है तो 1 पे पावर 3 कीजिए, क्योंकि x का वैल्यू 1 है, प्लस में 3 गुना x के जगह पे 1 का स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए, माइनस 5 गुना x के जगह पे 1 रखेंगे और प्लस में 1। अब देखिए
तो एक को आप किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो उतना ही होता है, एक गुना एक कीजिए एक ही होगा। तो यहाँ पे फिर देखिए एक गुना एक करेंगे तो एक ही होगा, एक को 3 से गुना करेंगे 3 ही होगा, -5 और प्लस में 1। अब देखिए 3 2 5, 5 में 1 जोड़िए 6, 6 में से 5 घटा लीजिए, कितना आएगा 1। और ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। यही तो पूछ रहा था ना, क्या होगा। तो आराम से आप निकालने के लिए सीख चुके हैं कि ऑब्जेक्टिव होगा तो कैसे निकालेंगे, सब्जेक्टिव होगा तो कैसे निकाला जाता है। अगले सवाल को देखिए। सवाल कहता है कि दो नंबरों का जो है मजमुआ, दो नंबरों का मजमुआ 20 है और उनके फर्क जो है 4 हैं, तो दोनों नंबर को तलाश करें। ठीक है, अब ऐसा नंबर बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे अगर हम क्या करेंगे, जोड़ दें, यानी क्या कर रहा है कि अगर दो नंबर का मजमुआ कितना है, दो नंबर को जोड़ देंगे तो कितना आएगा 20 आना चाहिए। दो नंबर को जोड़ने पे 20 आना चाहिए, यानी मान लीजिए कि 10 को 10 में जोड़े तो 20 आ गया। लेकिन ये भी कह रहा है कि दोनों का फर्क जो होगा, दोनों का अगर हम फर्क निकालें, दोनों को अंतर करेंगे, ठीक है, दोनों को अंतर करने पर मुझे 4 मिलना चाहिए, जबकि ये आपको 0 मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। इसी तरीके से कुछ ऐसे नंबर लेंगे जिसको जोड़ने पे तो 20 आए, लेकिन फर्क करने पे भी आपको 4 आनी चाहिए। क्या आना चाहिए, 4 आनी चाहिए। तो आइए हम लोग आंसर निकाल लेते हैं, क्रिएट कर लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सबसे पहली बात तो मानना पड़ेगा आपको। हल करेंगे, माना क्या है यहाँ पे कि पहला नंबर जो है, यानी 2 नंबर, यहाँ पे हम कह सकते हैं 2 नंबर, क्या कहेंगे, माना 2 नंबर जो है मेरे सामने क्या क्या है, 2 नंबर। ठीक है, क्या है 2, है ना, नंबर, है ना, नंबर x और y है। क्या है, x और y, कोई दिक्कत। 2 नंबर हम मान लिए x और y है। पहले क्या कर रहा है, देखिए सवाल से क्या है, अगर हम सवाल को देखें तो कहता है सवाल, है ना, सवाल से अगर देखें तो सवाल कहता है पहले दोनों को अगर जोड़ेंगे तो 20 आएगा। मजमुआ का मतलब 20 हो, यानी जोड़। मजमुआ का मतलब क्या आता है, जोड़ना। दोनों को जोड़ते हैं तो 20 आता है। और क्या आ रहा है, तो और कह रहा है यहाँ पे, है ना, और कह रहा है यहाँ पे कि अगर हम दोनों का फर्क कर ले, x में से y को निकालेंगे तो फिर हमको 4 मिलना चाहिए। 2 हो गया समीकरण। अब कह रहा है दोनों नंबर को निकालने के लिए, अब दोनों को जोड़ देंगे, क्या कहेंगे, मुसावात 1 प्लस मुसावात 2, मुसावात 2, दोनों को जोड़ने पर, यहाँ जोड़ का मतलब जोड़ दिए। अब देखिए x प्लस वाई बराबर में 20 और x माइनस वाई बराबर में 4, दोनों को जोड़िए तो 1x 2x, ये तो प्लस और माइनस में कट जाएगा, 20 में 4 जोड़ेंगे तो 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमको मिल रहा है 24, क्या मिल रहा है, तो यहाँ पे मिल रहा है मुझे 24, क्या है 24 मिल रहा है, ध्यान देंगे यहाँ पे 24 मिल गया। 24 का आधा करेंगे क्योंकि 2x बराबर में क्या है, 2x बराबर में आपको 24 है, तो हम कह सकते हैं कि x बराबर में क्या होगा, 24/2। कहने का मतलब है कि आपको 12 मिल गया, x क्या है 12। तो दूसरा क्या हो जाएगा, तो है ना, मुसावात 1 से, क्या कहेंगे, मुसावात 1 से, अगर मुसावात 1 से चलेंगे तो x प्लस वाई बराबर में आपको 20 दे रखा था, जिसमें से x का वैल्यू 12 पहले से दे रखा है, क्या है, तो पहले से दे रखा है, और ये हो गया 20। तो y बराबर क्या हो जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा 20, और इस 12 को इधर ले जाएंगे तो घट जाएगा, तो y का वैल्यू हो गया 8, सॉरी क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8। तो आप देखिए x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू आ गया था, है ना, x का वैल्यू आया था यहाँ पे 12, और दोनों को जगह 12 8 20, और 12 में से 8 घटा लीजिए 4 हो जाएगा। तो इस तरह से हम सवालों को निकाल लिए कि दोनों का मजमुआ करेंगे तो 20 होगा, और दोनों में से अगर हम फर्क करें तो फिर आपको 4 आएगा। तो ये सवाल आपका बन चुका है, आप यहाँ पे बस लिख सकते हैं देयरफॉर x बराबर में 12 एंड y बराबर में आप कहेंगे 8, क्योंकि दोनों को जब मजमुआ करते हैं, जोड़ते हैं तो 20 होगा, इसमें से इसको फर्क कीजिए, यानी घटा लेना, 12 में से 8 को घटाइए 4 मिलेगा। ठीक है, आइए अगले सवाल को देखते हैं। सवाल नंबर 4 कहता है यहाँ पे कि मरवा मुसावात, ठीक है, 2x² प्लस 3x माइनस 5 को जो है मरवा, है ना, फॉर्मूले के यानी से हल करना है। कोई बात नहीं है जी,
क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड है, हल करेंगे। और देखिए सवाल क्या है, सवाल को लिख लेंगे 2x² और प्लस में 3x माइनस में 5 बराबर में 0। फॉर्मूले से हल करने के लिए कह रहा है, तो a बराबर क्या हो जाएगा, तो a बराबर हो जाएगा आपको 2, b बराबर क्या हो जाएगा, तो b बराबर 3, c बराबर क्या हो जाएगा, तो -5। ये आपको बता चुके हैं। और फॉर्मूला अगर हम लगाएं, यहाँ पे फॉर्मूला लगाएं, तो फॉर्मूला के लिए आपको मालूम होगा कि x बराबर में -b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac और अपॉन में 2a ये होता है, नो डाउट। अब देखिए माइनस का माइनस b की जगह पे देखिए क्या है 3, तो 3 लगा दीजिए, प्लस और माइनस रूट अंडर b² b की जगह पे क्या है 3, तो 3 का स्क्वायर माइनस 4ac a की जगह पे देखेंगे 2 है और c की जगह पे देखेंगे -5, ये लगा देंगे। नीचे में कहेंगे 2 इंटू a, 2 इंटू a की जगह पे क्या है, a की जगह पे 2 है तो 2 लगा दीजिए। अब देखिए यहाँ पे -3 प्लस माइनस रूट अंडर 3 गुना 3 करेंगे तो 9 और माइनस गुना माइनस प्लस और 4 दूना 8, 8 पंचे 40, कितना हो जाएगा 8 पंचे 40 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 40। नीचे में क्या हो जाएगा, तो 2 दूना 4 हो जाएगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए -3 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे रूट अंडर 49 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, और नीचे में 4 हो जाएगा। अब आगे अगर देखेंगे तो -3 प्लस माइनस 7 गुना 7 49 होता, तो 7 बाहर आ जाएगा और यहाँ पे 4। अब इसको एक बार क्या करेंगे, -3 प्लस में 7 बटे में 4 और दूसरा क्या करेंगे, तो -3 माइनस 7 बटे में 4 ये हो जाएगा। अब देखिए ये हो जाएगा, 4 में से 3 घटेगा तो इस 7 में से 3 घटेगा तो 4, 4 बटे में 4 और ये क्या हो जाएगा 7 3 10 माइनस 10 बटे में 4, ये एक बार में लग जाएगा। और ये देखेंगे 5 दूना 10 और 2 दूना 4, तो -5 बटे में 2। तो हम लोग का जो x का जो वैल्यू आ गया वो आ गया 1 और -5 बटे में 2, और ये हम लोग का आंसर हो गया किस मेथड द्वारा, तो ये हो गया फॉर्मूले मेथड के द्वारा। तो फॉर्मूला मेथड के द्वारा से हम लोग क्या किए हैं, हल किए हैं। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। अगला सवाल है, यहाँ पे क्या है, हिसाबी जो है तस्लील है ना दिया गया है, यहाँ पे दिया है 3 7 11 15 क्या है, तो यहाँ पे कह रहा है यहाँ पे कि पहले यानी 20 अरकान का जो है मजमुआ तलाश करने के लिए। मजमुआ का मतलब होता है सम, सम का मतलब जोड़ होता है, क्या होता है जोड़ होता है, इसके माध्यम से हम लोग हल करने वाले हैं। तो आइए हम लोग पहले हल करेंगे। हल करने के बाद मेरे सामने है क्या, तो 3 है 7 है 11 है और 15 है, क्या है 15 है। ठीक है, इस तरह के सवाल दिए गए हैं और इन सवालों को हल करेंगे। अगर इसमें हम पहला अगर टर्म देखें जिसको है ना पहला अरकान कहते हैं, वो हो जाएगा आपको 3, और इसका अगर हम डिफरेंस निकालें तो 7 में से 3 को घटा लेने पर मुझे मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा इसका डिफरेंस 4, तो a मिल गया। उसके बाद जो है आपको क्या मिल गया, d भी मिल गया, और 20 है ना अरकान का कह रहा है, n का वैल्यू यानी 20 दे रखा है ना। अब हमको मजमुआ निकालना है कितना, तो कह रहा है यहाँ पे 20 का। पहले तो SN का फॉर्मूला देख लीजिए, SN का फॉर्मूला क्या होता है ये आपको बता चुके हैं, n/2 इंटू 2 है ना 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला बता चुके हैं आपको। अब देखिए क्योंकि 20 का कह रहा है 20 अरकान का, तो n की जगह पे 20 लेंगे तो 20 बटे में 2। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे 2 गुना a का वैल्यू क्या है 3 और प्लस में n के जगह पे 20 माइनस 1 और d के जगह पे देखेंगे तो 4 आया है, 4 ले लीजिए। ठीक है, क्या लेंगे 4 लेंगे। अब ध्यान देंगे 20 का आधा करने पर 10 मिलेगा, यहाँ देखेंगे 3 दूना 6 मिलेगा और ये हो जाएगा 19, 19 को 4 से गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा 76 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 76 हो जाएगा। अब आगे देखेंगे तो 10 गुना 76 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 82 हो जाएगा। अब 82 को 10 से गुना कीजिए तो यानी कितना हो जाएगा 820 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 820 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं 820 हम लोग का क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा, 820 क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगले सवालों को हल करते हैं। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर हम 6 देखें तो कहता है यह साबित करें कि मुसल्लस के जावियों का जो मजमुआ होता है 100
कितना होता है, 100 जो है 80 डिग्री होता है। क्या होता है, 180 डिग्री होता है, राइट। आइए 180 डिग्री हम लोग इसको हल करने वाले हैं। कितना होता है, 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है, ये हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, साबित करने के लिए कर रहा है। चलिए हल कर लेते हैं। हल करेंगे, क्या करेंगे, हल करेंगे। हल ये करना है कि कोई भी मुसल्लस लेंगे, कोई भी मुसल्लस लेंगे, इस मुसल्लस के अंदर का जो जाविया होता है, एंगल होता है, सभी को अगर हम ऐड करें, सभी को अगर हम लोग ऐड करें तो कितना होता है, तो सभी को ऐड करने के बाद 180 डिग्री होता है। ठीक है, आइए एक चीज आपको मालूम होगा कि कोई एक मुसल्लस लें, अगर एक साइड को बढ़ा दें, आगे बढ़ा दें, आगे बढ़ा दें, ठीक है, मान लीजिए ये डी है, ए बी सी और डी है, तो ये एंगल जो होता है, ये एंगल, इस एंगल के बारे में अगर कहें तो इन दोनों के सम के बराबर होता है। इन दोनों के सम के क्या होते हैं, बराबर होता है। ये भी आपको मालूम होना चाहिए, यानी इन दोनों को जोड़ेंगे तो इसके बराबर होगा। अगर एक्स और ये वाई है तो अगर हम एंगल यहाँ पे डी देखें, यानी ए सी डी देखें, ये बाहर वाला देखें, तो कहेंगे कि एक्स और वाई को जोड़ने पर जितना मिलेगा उतना ही आपका एंगल ये बाहर वाला जो होगा, यानी ए सी डी हो जाएगा, ये वाला एंगल हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग एक्सटर्नल एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्सटर्नल एंगल कहते हैं। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम इस एंगल के बारे में कहते हैं कि ये एंगल क्या होगा, इस एंगल के बारे में बताए, तो आप कहेंगे कि 180 डिग्री में से अगर x और y दोनों को अगर हम घटा दें तो फिर ये अंदर का एंगल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये एंगल के यानी अंदर के एंगल के बराबर हो जाएगा। ये आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, आइए अगर इतनी बात समझ गए तो आप धीरे धीरे चीज को समझ पा रहे हैं। आइए धीरे धीरे चीज को हम समझाने के प्रयास करते जा रहे हैं। अब देखिए, ये दो बात आप जान गए। तीसरी बात देखिए, अगर ये एक लाइन है और ये भी एक लाइन है, और ये क्या है, पैरेलल लाइन है। अगर ये क्या है, पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन का मतलब इनके बीच का गैप जो है सेम है। बीच का गैप क्या है, सेम है। अगर बीच का गैप सेम है तो आप क्या कह सकते हैं कि अगर कोई लाइन अगर हम इस तरह से इस पर ड्रॉ कर लें, ठीक है, याद रखेंगे, तो इनके द्वारा 8 एंगल बनते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 एंगल बनते हैं। ठीक है, कितने एंगल बनते हैं, 8 एंगल बनते हैं। अब याद रखेंगे, इसमें इंपॉर्टेंट तो सारे एंगल हैं, लेकिन आपको हम बता रहे हैं इस सवाल के लिए, है ना। मान लीजिए हम इसको हटाकर फिर से दे रहे हैं, 8 एंगल बनते हैं, ये आपको याद रखना है। अब देखिए होता क्या है कि इस अंदर में देखेंगे तो यहाँ पे 4 एंगल बन रहे हैं, 2 नीचे में, 2 है ना ऊपर में। अगर ये ए है और ये एक्स है, और ये दोनों एंगल जो होते हैं अल्टरनेटिव एंगल कहलाते हैं, और ये दोनों एंगल क्या होंगे, आपस में बराबर भी होंगे, यानी ए का मान जितना होगा उतना एक्स का होगा। अगर यहाँ पे मान लीजिए बी है और यहाँ पे वाई है, तो जितना बी का वैल्यू होगा उतना ही वाई का वैल्यू होगा। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल कहते हैं, राइट। ये आपको याद रहना चाहिए। एक और चीज आपको याद होना चाहिए कि अगर ये सीधी रेखा है, इस पे कोई एक रेखा खींची जाए, कोई एक रेखा खींच दे, या नीचे से खींच दे या ऊपर से खींच दे, फर्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ से खींचे। ठीक है, मान लीजिए कि अगर नीचे से है, अभी सपोज कीजिए, तो इसको और इसको जोड़ने पर 180 आएगा, x प्लस वाई, यानी x प्लस वाई को अगर आप जोड़ते हैं तो 180 आना चाहिए। इसमें मान लीजिए कि एक और रेखा ऐसे खींच देते हैं, यहाँ पे मान लीजिए z आ जाता, तो फिर हम x प्लस वाई प्लस जेड भी करते हैं, इसमें z भी अगर हम जोड़ देते हैं तो x प्लस वाई प्लस जेड, फिर भी आपको 180 ही आता। और समझाने का प्रयास कर रहे हैं, यहाँ पे समझिए, इसी पे गेम है, आप समझ पाएंगे। अगर ये एक लाइन है, इसमें मान लीजिए हम, है ना, बहुत सारे रेखा को यानी हम ड्रॉ कर दें। एक लाइन पे ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, मान लीजिए इस तरह से हम खींच रहे हैं, इस तरह से। इस सभी को अगर एक भी खींचा रहेगा इस तरह से भी, तो इसको जोड़ेंगे तो 180 ही आएगा। दोनों को जोड़ने पर, यानी ए और बी को जोड़ने पर आपको 180 ही आएगा। अगर मान लीजिए ये ए है, बी है, सी है, डी है, ई है और एफ है, सभी को अभी भी जोड़ेंगे, यानी ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, है ना, डी प्लस ई प्लस एफ, अगर सबको जोड़ेंगे फिर भी 180 ही आएगा। ये आपको याद रहना चाहिए। चलिए इतना अगर जान गए तो अब आइए हम लोग हल कर लेते हैं। तो सबसे पहली बात क्या किया है कि हम लोग को एक मुसल्लस लेना है। एक हम ट्राइंगल ले लेते हैं। ट्राइंगल मेरे सामने ये एक प्रकार का ट्राइंगल है, ठीक है। ये लाइन जो देख रहे हैं, इस लाइन के पैरेलल, या आप किसी भी लाइन के पैरेलल खींच सकते हैं। एक हम पैरेलल लाइन खींच लिए,
ये हमारा पैरेलल लाइन है। अब देखेंगे तो ये क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन, यानी इसी को कहते हैं, है ना। इसको आगे हम ना भी खींचे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। अब देखिए, अब अगर यहाँ पे मान लीजिए कि ये एंगल बना रहा है, एंगल क्या बना रहा है, 1 बना रहा है, सपोज कीजिए 2 बना रहा है, ये आपका 3 बना रहा है, ये आपका 4 बना रहा है, ठीक है, और ये आपका 5 बना रहा है, कुछ भी बना सकते हैं। इसका नाम ए रख दिए, इसका नाम बी रख दिए, इसका नाम सी रख दिए, ठीक है। अब इसको क्योंकि हम हल कर रहे हैं, याद रखेंगे हम हल कर रहे हैं, हल कर रहे हैं, तो अब यहाँ पे देखेंगे कि ये ऊपर में अगर देखेंगे और ये देखेंगे तो ये आपका पैरेलल लाइन है, और ये सी और ए, अगर यहाँ पे ए है यहाँ पे सी है, इनके द्वारा इस तरह से देखें, ये अंदर, एक अंदर में है, एक बाहर में एंगल है। देखिए जैसे ये 4 अंदर में है, ये बाहर में एंगल है। जैसे ये देखिए 2 कहाँ है, 1 2 सॉरी 3 ही है, 1 2 3, 3 कहाँ है, बाहर में, 1 यहाँ के अंदर में है। देखेंगे ये 4, ये दोनों अल्टरनेटिव एंगल हो जाएंगे, एक दूसरे के उल्टा हो जाएंगे, और ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो एंगल 3 जो होगा एंगल 4 के बराबर होगा। कहाँ से, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल से होता है, ठीक है। ये इनके बारे में समझ गए। अब इसी के बारे में ऐसे समझिए, अगर ये यहाँ से इस तरह से बी पे है, बी पे ये 5 है, ये 5 है, तो बाहर में क्या है, देखिए ये अंदर में, तो ये इस साइड, यानी अल्टरनेटिव, एक इस साइड तो एक इस साइड, ये किसके बराबर है, 1 के बराबर है, क्योंकि यहाँ पे 1 है, 1 जो है 5 के बराबर है। तो एंगल हम जो है 1 किसके बराबर है, 5 के बराबर है, हम ये बात कह सकते हैं। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत की बात नहीं। अच्छा, अभी हम जस्ट आपको बताए थे कि ये जो लाइन देख रहे हैं, इस लाइन पे जितने भी एंगल होंगे सभी को जोड़ेंगे तो 180 होगा, है ना। तो हम कह सकते हैं, यहाँ पे इसको थोड़ी देर के लिए हटाते हैं, कहेंगे हम जानते हैं, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हम जानते हैं, हम जानते क्या है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 बराबर में 180 डिग्री। अब ये 180 डिग्री कैसे हुआ, तो हम अभी आपको बताया कि एक सीधी रेखा पर जब कोई रेखा काटता है, जितने भी हिस्से में काटे सभी को जोड़े, अगर ये 3 4 5 10 हिस्से में भी काटता है तो 180 के बराबर होता है। और हम ये भी जानते हैं कि ये 4 जो होगा एंगल 3 के बराबर होगा, एंगल 3 जो है एंगल 4 के बराबर होगा, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल से, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल से हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखेंगे ये 5 जो होगा 1 के बराबर होगा, यानी हम कह सकते हैं 1 जो होगा 5 के बराबर होगा। ये भी कहां से, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल से, इंटीरियर एंगल से, ठीक है, ये बात। अच्छा, इतनी बात अगर हम लोग कर चुके हैं, इतनी बात अगर कर चुके हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे, थोड़ा सा ध्यान क्या देने वाले हैं यहाँ पे। अगर सभी को, इन अंदर के सभी को अगर हम ऐड कर लें, अंदर के सभी को अगर हम ऐड कर लें, ठीक है, इसको मिटाते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, इतना भी कर सकते हैं, या आप ये जो देख रहे हैं इसी को देखिए, इसी को, इसी में से, क्योंकि हमको लेना क्या है, ए बी सी लेना है। ए बी सी अगर लेना है तो हम क्या, एंगल 1, ध्यान देंगे एंगल 1, ठीक है। ये जो एंगल 1 देख रहे हैं, अभी हम इसको लिख रहे हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 बराबर में 180 डिग्री, क्योंकि हमको केवल और केवल जो है, यहाँ पे देखिए 2 4 5 को मिलाकर 180 डिग्री होने पर हमको ये ए हो गया, ये हमको 5 बी हो गया, और 4 जो है सी हो जाएगा। तो 1 की जगह पे क्या हम लिख सकते हैं, 1 की जगह पे 5 कहेंगे, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं एंगल 5। क्या हम यहाँ पे एंगल 2 तो आपको रहेगा, क्योंकि एंगल हमको 2 चाहिए, एंगल 2, और क्या एंगल 3 की जगह पे हम एंगल 4 लिख सकते हैं, तो कहेंगे हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, और बराबर में 180 डिग्री हो जाएगा। अच्छा, आप ही बताइए, एंगल जो आप देख रहे हैं 2, ये क्या है, एंगल 2 ए नहीं है, कहेंगे बिल्कुल सही है। कहेंगे एंगल ये 5 जो है एंगल बी नहीं है, आप कहेंगे बिल्कुल है। आप कहेंगे एंगल 4 जो है ये भी तो सी हम लिख सकते हैं, कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं, और बराबर में 180 डिग्री। तो इस तरह से हम लोग प्रूव कर लिए, हम लोग साबित कर दिए कि किसी भी जो मुसल्लस होते हैं उनके सभी जावियों का जो मजमुआ होता है 180 डिग्री होता है, ठीक है। आइए सवाल देखते हैं 7, कहता है यहाँ पे नुक्ता यानी 2 3 और जो है 5 और 7 के दरमियान का फासला तलाश करने के लिए। कोई दिक्कत नहीं, हल कीजिए, और हल करने के बाद तो हमको निकल ही आएगा। ए देखेंगे तो 2 और 3 दे रखा है,
बी देखेंगे तो बी कितना दे रखा है, 5 और 7 दे रखा है। अगर हम फासले की बात करें, क्या करें, फासले की बात करें, तो आप लोग को बता चुके हैं कि फासला जो होता है, फासला क्या होता है ना। तो फासला के बारे में आपको बताए थे कि फासला बराबर होता है रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यही तो बताए थे आपको। अब आप बताएंगे कि x2 क्या होगा। अगर ये x1 है, ये x2 हो गया, तो 5 में से 2 को घटा लीजिए, इसका होल स्क्वायर, प्लस में 7 में से 3 को घटा लीजिए, 7 माइनस 3 इसका होल स्क्वायर। आप देखेंगे 5 में से 3 घटाएंगे, सॉरी 2 घटाएंगे तो 3 का स्क्वायर, 7 में से अगर 3 घटाते हैं तो 4 का स्क्वायर। ठीक है, आगे देखिए क्या हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे बराबर, आप किसी भी साइड लगा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। 3 गुना 3 9, 4 गुना 4 16। क्या हम इसी को रूट 25 नहीं लिख सकते? और रूट 25 25 से निकलेगा 5 गुना 5, तो ये हो जाएगा यूनिट, है ना। यहाँ पे यूनिट लगा सकते हैं, तो यहाँ पे यूनिट हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, तो याद रखेंगे 5 यूनिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5 यूनिट हो जाएगा। यानी ए और बी के बीच का जो फासला है, वो फासला कितना हो जाएगा, 5 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, आइए सवाल नंबर हम लोग 8 देखेंगे। कहता है कि अगर साइन थीटा बराबर, अगर साइन थीटा बराबर, यहाँ पे दे रखा है साइन थीटा बराबर 3/5, तो कह रहा है कोस थीटा और टेन थीटा निकालने के लिए। आपको बताए थे कि ऐसा अगर सवाल देगा तो एक ट्राइंगल बना लेना है, और ये राइट एंगल ट्राइंगल होगा, ये आपका थीटा होगा, तो ये आपका पी होगा, और ये आपका बी होगा, और ये आपका एच होता है। ठीक है, ध्यान देंगे साइन थीटा जो होता है, याद रखेंगे साइन थीटा जो होता है, ये होता है p/h, और इसका वैल्यू कितना दे रखा है, तो दे रखा है 3/5, यानी p का वैल्यू 3, h का वैल्यू कितना हो जाएगा 5, तो इसका मतलब b का वैल्यू निकालना होगा। तो b बराबर हम लोग जानते हैं रूट अंडर p का स्क्वायर और नहीं सॉरी h का स्क्वायर और माइनस में यहाँ पे p का स्क्वायर होता है। तो h के जगह पे 5 का स्क्वायर, और यहाँ पे देखेंगे तो 3 का स्क्वायर, यानी कि इसका p का। अब देखेंगे 5 गुना 5 25 और 3 गुना 3 9 होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे क्योंकि रूट लगा है तो रूट लगा दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, है ना। ये ब्रैकेट से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इनके बारे में बोल रहे थे। तो 25 में से अगर 9 घटाते हैं तो 16, 16 जो होता है 4 गुना 4 का होता है, 4 गुना 4 16, यानी बी का वैल्यू निकल गया कितना 4। अब आपसे पूछा क्या, पहले में अगर देखा जाए तो पहले में पूछा कोस थीटा, तो कोस थीटा जो होता है वो होता है b/h। अब आप ही बताइए बी का वैल्यू कितना, तो बी का वैल्यू 4, एच का वैल्यू कितना 5। दूसरे नंबर में क्या बोला, तो दूसरे नंबर में बोला टेन थीटा, तो टेन थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा का मतलब होता है p/b। पी का वैल्यू आप देखेंगे 3, बी का वैल्यू 4। तो इस तरह से हम लोग ये भी सवाल हल कर चुके हैं। आइए सवाल नंबर 9 देखते हैं। सवाल नंबर 9 में कह रहा है अगर एक है ना सीधी दीवार, है ना, दीवार से 60 डिग्री की जाविया पर रखी गई हो। अच्छा, अगर एक सीढ़ी जो है किसी दीवार से 60 डिग्री की जाविया पर रखी गई हो और उसकी लंबाई 12 है ना मीटर हो, तो बताइए सीढ़ी की बुलंदी की को तलाश करने के लिए कहा। जैसे मान लीजिए कि ये मेरे पास एक दीवार है, ये क्या है, मान लीजिए ये हमारे पास एक दीवार है। ठीक है, ये दीवार है, इस दीवार पे जो है ना 60 डिग्री की जाविया वाला एक, है ना 60 डिग्री जाविया वाला एक सीढ़ी को रखा गया, है ना, एक सीढ़ी को रखा गया। अब ये जो सीढ़ी है, इस सीढ़ी की लंबाई दे रखा है आपको क्या चीज, तो दे रखा है 12 सेंटीमीटर, राइट, यही दे रखा ना। तो कह रहा है रखी गई है ना उसकी लंबाई, यानी उसकी लंबाई 12 मीटर है ना, 12, अच्छा मीटर, सेंटीमीटर नहीं है, मीटर में 12 मीटर है, तो हम 12 मीटर रख लेते हैं यहाँ पे, 12 मीटर। तो कह रहा है कि बुलंदी ज्ञात करने के लिए, बुलंदी का मतलब इसकी ऊंचाई ज्ञात करने के लिए कह रहा है ये। चलिए हल कर रहे हैं, हल में ही लिख रहे हैं। तो देखेंगे कि जो दिया है ना, दिया क्या है, तो आप देखेंगे कि थीटा आपको 60 डिग्री दे रखा है। ठीक है, सीढ़ी की जो लंबाई है, यानी जिसको हम h कह सकते हैं, लंबाई, अब लंबाई ही बोल दें, तो लंबाई कितना दे रखा है, यहाँ पे हम कह दें लंबाई, तो लंबाई दे रखा है आपको 12 मीटर, राइट। अब यहाँ पे अगर हम देखें इन दोनों के बीच कौन सा यानी रिलेशन लगेगा, तो ये आप जानते हैं कि ये होता है, अगर ये हमारा थीटा है तो ये हमारा p हो जाएगा, ये b हो जाएगा, और ये h हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, h हो जाएगा। तो हम लोग लगाएंगे साइन,
है ना 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री बराबर होता है, यानी यहाँ पे हो जाएगा h बटे में 12 हो जाएगा, h बटे में क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। साइन 60 डिग्री का मान होता है √3 बटे में 2 बराबर में h बटे में 12। आप यहाँ से रिड्यूस कर सकते हैं, 2 इकाई 2, 2 6 12, आप इतना कर सकते हैं। 6 को √3 से गुना करेंगे, 6√3 है ना, और बराबर में h हो जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा, बराबर में h हो जाएगा, और ये मीटर लगा दीजिए तो बराबर में h। तो हम कह सकते हैं कि दीवार की जो बुलंदी है, बुलंदी कितना है 6√3 मीटर है, कितना है 6√3 मीटर है। और आज का आखिरी सवाल देखेंगे। सवाल कहता है कि एक दायरे का रकबा तलाश करें जिसका रेडियस आपको 7 सेंटीमीटर दिया गया। एक आपके सामने देखेंगे तो ये आपका क्या है, दायरा है, और इसका रेडियस कितना दे रखा है, 7 सेंटीमीटर दे रखा है। तो यहाँ पे कहेंगे दिया है, दिया क्या है, तो आप कहेंगे रेडियस, रेडियस 7 सेंटीमीटर है ना, रेडियस क्या है 7 सेंटीमीटर है। और आगे कहेंगे कि जब इसकी रकबा की बात करेंगे, क्या चीज, रकबा के बारे में बात करेंगे, तो रकबा क्या होगा, हम रकबा ऐसे करके लिख रहे हैं रकबा। तो रकबा के बारे में बात करेंगे तो रकबा इसका होता है πr²। तो देखेंगे पाई का वैल्यू 22 बटे में 7, r² का मतलब है जो r दिया उसको 2 बार लिखना, ठीक है। तो एक साथ से एक साथ कट जाएगा, अगर गुना करेंगे 7 दूना 14, 7 दूना 14, 1 15, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, और ये हम लोग का फाइनल आंसर होगा। तो 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल बताए, और ऐसे सवालों को आप बार बार जरूर आप प्रैक्टिस करें, क्योंकि जितनी बार आप बनाएंगे आप बेहतर होते जाएंगे। चलिए अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और नए यानी सवालों के साथ। तब तक आप अपनी तैयारी को और मेहनत दीजिए, है ना, ताकि आपकी तैयारी और बेहतर हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।